हाँ जी, चलो करते स्टार्ट। पहला फॉर्मूला अपना कैसे बना, ये कैसे आ गया अचानक से ये कन्वर्ट होकर के एल्जेब्रिक में, ट्राई करते हैं जरा। हाँ जी, थोड़ी सी दिक्कत इस बारे में होगी, शायद आपको थोड़ा इस पे जोर देना पड़े। 11th क्लास के अंदर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, उसकी जरूरत पड़ेगी हमें। सिर्फ आप मुझे ये बता दो, 11th क्लास में हमने फर्स्ट प्रिंसिपल लगाया था और बहुत सारी चीजें और भी सीखी थी, बट अभी सिर्फ ये बताना है आपने, साइन कन्वर्ट होकर के, साइन चेंज होकर के क्या बन जाता था। कॉस, कोसेक, कोसेक। क्योंकि ट्रिगो वाला काम तो हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, अगर प्रूव करना चाह रहे हैं ना तो याद रखना पड़ेगा कि साइन चेंज होकर के कॉस बनता था, कॉस चेंज होकर के माइनस साइन, टैन कन्वर्ट होकर के सीकेंट स्क्वायर बनता था, और सीकेंट कन्वर्ट होकर के सीकेंट टैन बनता था। फिर कॉट बचा, कॉट कन्वर्ट होकर के माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, और कोसिकेंट कन्वर्ट होकर के माइनस कोसिकेंट और कॉट बनता था। कोई बात नहीं, अभी इसको भी याद कर लेंगे हम। फिलहाल तो अभी बस ये बता दिया क्योंकि इसका रोल यहां पर है। देखो रोल क्या है कि हमने अब तक हमें इनवर्स के बारे में कुछ पता नहीं, हमें तो ट्रिगो के बारे में पता है। तो मैं यहां पर इसे वापस से ट्रिगो में कन्वर्ट कर रहा हूं और रिजल्ट आ रहा है एक्स इक्वल टू साइन वाई। थोड़ी दिक्कत होगी बट मैं पक्का समझा पाऊंगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। इनवर्स उठा करके उधर भेज दिया तो वो बन गया साइन वाई, और आपका एक्स आ गया इक्वल टू साइन वाई। आई होप आप समझ सकते हो, थोड़ा अजीब लगेगा बट आप समझ सकते हो कि अब वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स उस पर डिपेंड करेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहां तक? नो सर। क्लियर है पक्का ये? अब हम डिफरेंशिएशन शुरू करें, चेंज शुरू कर रहे हैं दोनों साइड का, लेफ्ट का भी राइट का भी, और ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से ज्यादा बेटर लगता है, तो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से चेंज कर रहे हैं। यानी इधर वाला पार्ट बदल रहा है, इसकी वजह से नीचे आ गया dy, और इधर वाला पार्ट भी चेंज हो रहा है, सेम रीजन y की वजह से, तो नीचे यहां पर भी आ गया dy। सेम ही हो सकता है दोनों साइड, कभी ऐसा नहीं होगा लेफ्ट में अलग चेंज हो राइट में अलग चेंज हो, तो dy नीचे आने ही थे हमारे। हाँ जी, बात समझ आई यहां तक पक्का? हाँ जी सर। अब क्योंकि यहाँ पर dx बाय dy आ चुका है, जिसकी वैल्यू आपको पता है कि साइन कन्वर्ट होकर के आंसर क्या देता है, कॉस, तो इधर भी हमने लिख दिया कि भाई dx बाय dy जो होगा वो हमारा cos आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक पूछ लो, आपके सामने पूरा साइन इनवर्स x हमें y गिवन था, x को लिखा साइन y, हमने dx बाय dy निकाल लिया जो कि cos y के बराबर है। ठीक, अब दिक्कत ये है कि ये तो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए कर लिया, बट एक्चुअली में जो क्वेश्चन था उसमें y था हमारा कौन सा वेरिएबल? हाँ बच्चे सोचो, डिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्चुअली में x था। वो तो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए ऐसा सोच लिया, बट एक्चुअली में देखा जाए तो y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था और ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, और इसके हिसाब से निकलना चाहिए था dy बाई dx। करेक्ट बोला ना मैंने? निकलना ये चाहिए था, और हम निकाल के क्या बैठे हुए हैं? हाँ बच्चे, निकाल के क्या बैठे हुए हैं? dx by dy। तो अगर मैं dy बाई dx निकालना चाहता हूं तो एक सिंपल सा ही काम हमें करना होता है, आपको बस दोनों साइड का रेसिप्रोकेशन कर देना होता है। रेसिप्रोकल।
और रेसिप्रोकेशन के बाद वो रिलेशन अपने आप एडजस्ट हो जाता है। डन? हाँ जी सर। और ऐसा क्यों होता है अभी इम्प्लिसिट फंक्शंस आने दो, एक और मतलब एक टाइप है, उसमें मैं समझाऊंगा दोबारा ये सब चीजें कि ऐसा बदल के सेम कैसे आया था, वो भी हम देख लेंगे वहां पर। चल फिलहाल अभी के लिए dx बाय dy अगर cos y है तो dy बाय dx इक्वल टू 1 अपॉन में cos y हो जाएगा, रेसिप्रोकेशन हो गया। आगे अब मैं इसी cos y को लिख रहा हूं 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y, ताकि मैं अपने फाइनल आंसर को इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में शो कर पाऊं, मतलब भी समझा दूंगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में शो कर पाऊं। इसलिए कॉस थीटा का एक फॉर्मूला 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो हमने यहां लगा दिया। और आप देख सकते हो साइन वाई की जो वैल्यू है वो एक्स की टर्म्स में एक्स के बराबर है, लिखा जा सकता है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये आपका साइन इनवर्स एक्स का फाइनल डिफरेंशिएशन है जो एल्जेब्रिक में चेंज हो रहा है, चेक कर लो आप। हाँ जी, कोई दिक्कत है तो पूछो यहां तक। छोटा करके मैं वही वाला लास्ट स्टेप दिखाना, बिल्कुल छोटा कर देता इसके हूँ ऊपर वाला पार्ट, अब आराम से देखो ये वाला। हाँ जी, शुरू से देखो एक बार। कोई दिक्कत यहाँ? अब आओ जरा एक बार इसका भी एक कर लेते हैं और इसका भी कर लेंगे। tan की बारी। अब अगर मैं डिफरेंशिएशन tan का निकालना चाहता हूँ, देखते हैं tan का कैसे निकाल पाएंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x निकालना है, तो मैं लेट कर रहा हूं यहां पर, लेट tan इनवर्स x इक्वल टू y, जहां से मुझे तो नहीं पता इसका डिफरेंशिएशन, इसलिए मैं इसे ट्रिगो में कन्वर्ट कर लेता हूं। वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू tan y। नाउ क्योंकि अब इस क्वेश्चन के लिए ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये डिपेंडेंट वेरिएबल, तो डिफरेंशिएट यानी दोनों साइड को बदलना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू y। लेफ्ट साइड भी कन्वर्ट हो गई, x चेंज हो गया विद रिस्पेक्ट टू y, और y भी चेंज हो गया, मतलब tan y भी चेंज हो गया विद रिस्पेक्ट टू y। अब इधर आ गया dx बाई dy, और लेफ्ट वाला पार्ट सॉरी सॉल्व हो गया, राइट वाले पार्ट की तरफ बढ़े तो मैंने लिखा ही हुआ है, आप देख करके बता दो कि tan कन्वर्ट होके क्या बन जाता है। सेक स्क्वायर Sec Sec square square स्क्वायर बन x. एक्स जाएगा। 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स। तो लिख दिया कि ये कन्वर्ट होके बन जाएगा, नई वैल्यू दे देगा सीकेंड स्क्वायर y। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में dx बाई dy नहीं चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ये है, इसको चेंज करना चाहिए था, और इसके लिए निकालना चाहिए dy बाई dx, तो हम बस दोनों साइड का कर रहे रेसिप्रोकेशन, और रेसिप्रोकेशन के बाद का रिजल्ट ये आ गया। बट ये x की फॉर्म में नहीं आ रहा और x की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यहां लिख दूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर y, और आप देख सकते हो कि x इक्वल टू tan y है। अगर ये वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में डाल दी जाए तो जो फॉर्मूला अपने याद, एक मिनट अमन ऑफ करना माइक। हाँ जी, तो अब देख सकते हो कि अब जो हमने पहले याद किया था 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कि भाई रूट नहीं आता, बिना रूट के होगा, बीच में प्लस का साइन है, वो सारी बातें यहां से आपको क्लियर हो जाएंगी कि सीकेंड स्क्वायर वाई ही एक्चुअली में 1 प्लस एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट हुआ है। डन ये वाला भी हाँ जी सबको? हाँ जी सॉरी सर। मैंने चैट एक बार भी नहीं देखी, एक मिनट रुक जाओ। मैं क्या पूछा आपने? tan को सीकेंड स्क्वायर कैसे लेते हैं? श्रेयांश ये ना फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाला हुआ है हमने, तो फर्स्ट प्रिंसिपल तो अच्छी बात है, हमारे सिलेबस में अब नहीं है, एक पार्ट हमारा कम ही हो गया है, तो हमें याद करना पड़ेगा ये वाला पार्ट अब, वरना वो उसी से प्रूव होता है। नहीं राघव, डेरिवेशन नहीं आती है। कॉस वाई कैसे आया श्रेयांश? वो कॉस वाई वाला भी सेम वही है कि कॉस वाई साइन को चेंज करने के बाद आता है, वो भी हमें याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि प्रूव करने के लिए सी एन डी फॉर्मूले लगाओ, फिर उसके बाद लिमिट यूज करो, तो वो काम हमें नहीं करने हैं यहाँ पर। हाँ जी, चलो चलो भाई, लास्ट रह गया एक लास्ट पेयर वाला। तो लास्ट वाले पेयर में कौन कौन से फॉर्मूले, कौन कौन से रिजल्ट आते थे लास्ट वाले में? लास्ट वाला पेयर किसका था? सेक और कोस। तो सीकेंड वाले पार्ट को लेट कर Secant लेता और हूँ, किस इसको मान लिया इक्वल टू वाई, एक्स आ जाएगा सीकेंड वाई, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट
डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, इधर वाला चेंज होके बन जाएगा dx by dy और इधर वाला secant y का चेंज ड्यू टू चेंज इन y। अब secant y का याद करना पड़ेगा, तो हमने ऊपर लिखा ही हुआ है, अब यहीं से देख करके बता दो मुझे secant को चेंज करने के बाद क्या नजर आता है। sec x tan x. तो याद रखना है यहाँ पर secant y को चेंज करने पर क्या नजर आएगा। sec y tan y. पर आंसर मैच नहीं हो रहा, मतलब ऑब्वियसली हमें चेंज करना है। पहला स्टेप बताओ, dx by dy निकला पड़ा है, क्या करना पड़ेगा पहला स्टेप। रेसिप्रोकल। Reciprocal. और जैसी रेसिप्रोकेशन, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, रेसिप्रोकेशन होने की वजह से ही ये सारे फॉर्मूले 1 बाय की फॉर्म में बने, 1 बाय अंडर रूट 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सारे फॉर्मूले इसी वजह से बने हुए हैं। हाँ जी सर। अब ये आ गया secant y और यहाँ आ गया tan y। चलो, कौन सी वैल्यू इजीली x में चेंज हो सकती है। Sec. sec दिया। y। tan नहीं हो सकता, बट मुझे लाना तो x की फॉर्म में ही है, तो tan को secant में कैसे चेंज करते हैं, क्या फॉर्मूला था tan 1 को secant। plus. बच्चे पहले आइडेंटिटी बताओ, secant और tan की आइडेंटिटी बताओ क्या थी। 1 plus tan square x equal to secant square x. बिल्कुल ठीक, secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता था, या secant स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता था। यहाँ से अब tan निकाल के बता दो ना क्या आएगा। 1 minus secant square theta minus वन square माइनस 1 माइनस वालो नालायको उठ जाओ, secant स्क्वायर y माइनस 1 होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्योंकि secant y की वैल्यू पहले से पता है x के बराबर है, तो आप यहाँ पर भी पुट कर देना और आपको ये लास्ट फॉर्मूला भी समझ आ गया होगा कि ये ऐसा क्यों बना हुआ है। ठीक, हाँ जी सर। कोई दिक्कत यहाँ तक है तो पूछ लो। नो सर। चलो, आज के लिए इनवर्स वाला ही खत्म करते हैं, बट ऐसे नहीं, अब आपको वैल्यू थोड़ा दिमाग में डालनी भी है। पहले आप मुझे पेयर बताओगे। एक बारी लास्ट तक तो बोलेगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो आप एक बार खुद ही देख लो, और कोई दिक्कत है तो पूछ लो किस वाले स्टेप में आपने पूछना है। सब आगे यहाँ से ना tan की वैल्यू निकालिए, ये आती है इतनी, फिर इधर वाले पार्ट में यही वाली वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है ना। यस सर यस सर। चल किसकी बारी अब। हाँ जी, शुरू करते हैं। अदिति आपसे। अदिति सिर्फ आपने ये बताना है पहले तो कि किस किस के पेयर बने हुए थे, जैसे साइन का पेयर किसके साथ है, इस तरीके से पेयर बताने हैं पहले तो अदिति आपने। हाँ जी, साइन का कॉस के साथ, वेरी गुड। टैन का कॉट, टैन का उसके साथ, कॉट के साथ, और कोसेक सेक। ठीक है, अच्छा इसके बाद अमन। अमन, जी भैया। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। 1 upon under root x square minus 1। नालायक यहाँ गलती कर दी। सौभाग्य, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। सर 1 by 1 minus x square, तो यहाँ अंडर रूट 1 minus हाँ, square। 1 बाय अंडर रूट आएगा, सिर्फ अंडर रूट tan में नहीं है, और tan से जो भी रिलेट करेगा उसके अंदर नहीं है, बाकी सब में आएगा। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अमन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। मानसी, tan इनवर्स का फॉर्मूला। हाँ मानसी, मानसी आवाज आ रही है। हाँ जी सर. हाँ जी, tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। 1 upon 1 plus x square. बिल्कुल सिंपल, रूट नहीं है, माइनस नहीं है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल। ध्रुव भी फॉर्मूले पूछ रहा हूँ मैं खाली। दीप्ति आपसे, सीकेंड इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। 1 upon x under root x square minus 1. वेरी गुड। सतविंदर, आपसे कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। minus 1 upon 1 plus x square. वेरी गुड। ऋषभ, आपसे कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला।
-1 हम्म, अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। वेरी गुड राघव। tan इनवर्स x का फॉर्मूला 1/1 plus x square. ठीक है, बिल्कुल, तो सिंपल ही हो गया। पूर्वाशा, cosec इनवर्स x का फॉर्मूला, कोसिकेंड इनवर्स x का फॉर्मूला। upon x under root x square minus। प्रिया, अच्छा प्रिया बोल पाओगे अभी तो मुझे, या लिख करके जवाब कैसे, एक बार टाइप करना है तो आप टाइप करके मुझे बता दो। tan इनवर्स x का फॉर्मूला। ऋतिक, जब तक प्रिया टाइप करिए, आप मुझे सीकेंड और कोसिकेंड दोनों के फॉर्मूले बता दो। बिल्कुल ठीक है प्रिया, हाँ जी, सीकेंड और कोसिकेंड दोनों के। ऋतिक, secant inverse x equals to 1 upon x under root x square minus 1. करेक्ट। और Cosecant inverse x equals to -1 upon x under root x square minus 1. बिल्कुल ठीक। आई होप सभी फॉर्मूले याद कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप पहले पेयर याद करो, पेयर के बाद बस सिंपल बात रखनी है कि जो भी सी वाला जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर पार्ट से सी वाले पार्ट जुड़े हुए हैं, बस वो याद रखो कि उनका माइनस आना है। 6 में से 3 फॉर्मूले याद करो और अगले वाले पार्ट के लिए माइनस जोड़ देना बस उसमें, ठीक। ये आपका होमवर्क रहेगा आज का, कुछ है नहीं, Yes, sir. ये होमवर्क रहेगा। अब सिर्फ वो बच्चे रुके जिनका डाउट है, रिकॉर्ड हो रहा है तो वो बच्चे रुके जिनका डाउट है, हाँ जी, बाकी जा सकते हैं, बाकी लीव कर देना। हाँ जी, सर डाउट्स तो है ना, टेनो का भी टेस्ट है तो उसके लिए पढ़ा है। इतिहास को कौन सा टेस्ट है? स्कूल का अकाउंट्स का। स्कूल का सर 10 मेरा बजे भी रात है को? सर। हाँ यस वो सर। अभी तक बीच में सबकी क्लासेस चलती है ना बच्चों की, तो चलो ठीक है, ठीक है, फिर मैं डाउट्स आप अगली बार मतलब सैटरडे को 9 बजे ले लेना, तब तक मैं इनके डाउट्स लेता हूँ। और रिकॉर्डेड जो क्लास होगी, अभी कितने टाइम के हाँ लिए रिकॉर्ड हो गई होगी ये, टाइम नहीं आ रहा इसमें, 15-16 मिनट के बाद आप वीडियो चेक कर लेना, आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हमने किया। आपका डाउट वहां से क्लियर होता है, ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे कर लेना, ओके सर, अलग से पूछ लेना, ठीक। हाँ जी, थैंक यू सर। ओके ओके, बाय बाय। हाँ जी, पूछो डाउट सब, कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं हमने। नहीं दीप्ति, अभी नहीं करा है, वो करवाना है अभी, इसके बाद होगा। एक एक करके, रुक जाओ रुक जाओ, मैंने अभी जो पढ़ा, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 एंड 10, ठीक है। और सुपर से भी ऊपर वाले का 1st एंड 6th, ऐसे क्वेश्चन 6 मैंने लिख दिया सर। 9th क्वेश्चन, जतिन कौन से वाले का 9th क्वेश्चन? सुपर से भी ऊपर? रुक जाओ, इतना जल्दी जल्दी टाइप करोगे इतने सारे बच्चे तो मैं कैसे देखूंगा, रुको एक मिनट। ऐसे 6 का 12, हाँ दीप्ति बिल्कुल आप जा सकते हो। सुपर वाले का 9th, ठीक है, गुनगुन लिख दिया मैंने। डाउट्स का से 6, अच्छा ऐसे 6 का 3rd 6th 5th और 12th, 3rd 6th तो लिख दिया, 5th और 12th, सुपर से भी ऊपर का 5th क्वेश्चन, ऐसे 6 क्वेश्चन नंबर 9, ऐसे 6 क्वेश्चन नंबर 9, ओके। हाँ जी, चलो शुरू करते हैं, फिर आपके एक एक डाउट्स क्लियर करता हूँ सर मैं। क्वेश्चन 7 भी ऐसे 6 का 11 भी? 7 अच्छा 7, सॉरी। एक बार को मुझे जल्दी से पीडीएफ भेज दो, वरना मुझे ढूंढनी पड़ेगी, कोई भेज दो फटाफट। कोई भेज रहा है या मैं ढूंढूं? भेजा है सर मैंने, अभी आ रहा है। ठीक है, आगे मेरे पास। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले जो है वो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 10 हाफ कॉस इनवर्स 3 अपॉन अंडर रूट 11, 3 अपॉन अंडर रूट 11। सुनो, जिसका भी डाउट है पहले समझ लो, ये पूरा गायब करना है, ये पूरा हटाना है विद हाफ। तो पहले तो इस पूरे को लेट कर लो, हाफ कॉस इनवर्स 3 बाय अंडर रूट 11 इक्वल टू थीटा। ये इनवर्स है, ये एल्जेब्रिक है। इनवर्स की वैल्यू निकालने के लिए पहले एल्जेब्रिक वाला पार्ट शिफ्ट कर देना 2 थीटा,
उसके बाद cos 2 थीटा, मतलब ये cos वहां चला जाएगा, cos 2 थीटा इक्वल टू 3 अपॉन √11 आ जाएगा। आगे फिर cos 2 थीटा से कोई मतलब नहीं है हमें, cos 2 थीटा का कोई फायदा नहीं होता ऐसे क्वेश्चन में। यहां से क्योंकि यहाँ tan गिवन है तो यहां से भी tan निकालने की कोशिश करना, और वो भी tan थीटा ना कि tan 2 थीटा। तो ट्राइंगल मत बनाना, cos 2 थीटा का tan वाला फॉर्मूला यूज करो और क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, यहां से अब tan स्क्वायर निकालना, tan स्क्वायर से tan निकालना, और वहां से tan इनवर्स निकाल लेना। जब वो tan इनवर्स निकल जाए तो बस ये वाली वैल्यू उठा करके आपको यहां डालनी है, और इसके बाद ये tan और जो भी tan इनवर्स आपका आएगा, थोड़ा अजीब सा आएगा रूट के अंदर, ये कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, तो जिसका भी डाउट था क्वेश्चन नंबर 3 आई होप क्लियर हो गया होगा। मेन हमें cos 2 थीटा का फॉर्मूला पुट करना है बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर। ना हो तो मुझे बता देना, अभी क्वेश्चन थोड़े ज्यादा है तो पूरे पूरे नहीं करवा पा रहा, कोई दिक्कत होगी तो मुझे बता देना। ठीक है, मैं सॉल्व कर दूंगा, नहीं तो फिर किसी बच्चे से बोल दूंगा सॉल्व करके आपको भेज देगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अगला डाउट था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जिसका भी डाउट है, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया, हो सकता है कि आप एक पॉइंट पर आकर के अटक गए हो, बट सजेशन ये है सिंपल सा कि इधर एक ट्राइंगल बना करके, क्योंकि अंदर एक कॉट है और कॉट होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस मान लो x+1, परपेंडिकुलर मान लो 1, और यहां से हाइपोटेन्यूज निकाल लेना, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर करके, इक्वल टू यहां पर हमें गिवन है क्या था, cos, साथ में tan इनवर्स x। तो इसका भी अंदर वाले का ट्राइंगल बना लेना। फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा x के बराबर और बेस हो जाएगा 1 के बराबर। यहां से हाइपोटेन्यूज निकाल लेना, √1 + x का स्क्वायर आएगा, और इसके बाद जैसे कि हम करते थे, इधर से साइन इनवर्स निकाल लो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करके, और यहां से आप कॉस इनवर्स निकाल लो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करके। अगर tan का फॉर्मूला यूज ना करके cos 2 थीटा से sin 2 थीटा और cos 2 थीटा निकाल के tan 2 थीटा निकाल दे और उसे tan थीटा निकाल दे तो सही होगा। हाँ बिल्कुल कशिश, ठीक होगा, ये बिल्कुल ठीक होगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 इस तरीके से करना है, तो जिसका भी डाउट है क्लियर हो गया बच्चे? आप में से किसी का होगा ना, हाँ ना तो कर दो। हाँ जी, लोरी खत्म हो गई, जाग जाओ। हाँ जी, चलो थर्ड डन, फिफ्थ डन, सिक्स्थ वाले क्वेश्चन पर आते हैं। सॉल्व फॉर एक्स, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। सबसे पहला काम तो ये करो कि यहां से माइनस कॉमन ले लो, इधर आ रहा है tan इनवर्स 2x, यहां से भी माइनस कॉमन ही लेना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला ऐसे बनता है 1 - x² वाला, इक्वल टू 2π/3। अब अपनी प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चंस लगा देना। कैसी प्रॉपर्टी? कि cos के अंदर माइनस होगा तो क्या करना होगा, और tan के अंदर अगर माइनस होगा तो क्या करना होगा, ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। अभी रुकना, आगे मैं बताता हूँ कि कैसे होगा। ये अप्लाई कर दो, इस पाई को उधर भेज देना, या एक काम मैं सोच रहा हूँ, 2π/3 को यहाँ ले आओ और ये दोनों टर्म्स को वहां भेज दो। अब अंदर क्योंकि फॉर्मूले बन रहे हैं और इससे ज्यादा सिंपल हो नहीं सकता, तो फॉर्मूले बेटर है बनाना। लेट कर लो x को tan थीटा, और ऐसा मानने के बाद आपको पता है कि आ जाएगा cos 2 थीटा का फॉर्मूला, और ये आ जाएगा tan 2 थीटा का फॉर्मूला, और एक मिनट मैंने गड़बड़ कर दिया, यहाँ पर प्लस आएगा, और इस तरफ आ जाएगा 4 थीटा, क्योंकि ये कट जाएगा 2 थीटा, इधर कट जाएगा 2 थीटा, बन जाएगा 4 थीटा। यहाँ सॉल्व करने पर बचेगा आपके पास π/3, थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/12। अब एक काम करना, यहाँ से आप थीटा निकाल लेना, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x था, और यहाँ पुट कर देना tan इनवर्स x इक्वल टू π/12, और यहाँ से x इक्वल टू tan π/12 सॉल्व कर लेना। हाँ जी सर tan इनवर्स 2x/1 - x² के लिए आप फाइलेट नहीं करोगे, मतलब डिफरेंट नहीं लेट करोगे? बच्चे, पहले तो आप ये समझ लो कि दोनों एक ही वेरिएबल है। डिफरेंट वेरिएबल होते तो ही तो लेट कर सकता था। जब क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल है तो लेट भी तो एक ही कर पाऊंगा ना।
डिफरेंट वेरिएबल होते तो ऐसा कर पाता। हाँ जी, बात समझ आई? ओके सर। तो यहाँ पर π/6 माइनस π/4 लिख देना, क्योंकि 15 डिग्री है π/12 और 15 डिग्री आता है, सॉरी यहाँ गलती कर दी मैंने, 60 माइनस 45 डिग्री करके 15 आ जाएगा। तो इसको ओपन कर लेना, ओपन करते सॉल्व करते आपका आंसर निकल जाएगा इसका भी। ये हो गया 6th क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7th वाला किसका डाउट है? 7th वाला मैं ओरली बता दूं ताकि, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सर साची मेरा। साची, इसके अंदर एक काम करना, जो मैं लिखता जा रहा हूँ वो देखते जाओ बस। इसको लिख सकते हो आप अगले वाले पार्ट को ऐसा, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके सर। कुछ नहीं सॉल्व करना, सीधा सीधा सब कट जाएगा। आगे प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर है, और कॉस इनवर्स इधर से नेगेटिव कॉमन लेना। सच, नेगेटिव कॉमन लेने के बाद माइनस कैसे आप ठीक करते हो? सर पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 ठीक है ना? माइनस तो 2x जैसे स्क्वायर। आपने इसको लिखा पाई माइनस करके, तो ये वाला पार्ट होगा इससे कट जाएगा, सेम ही है ना? यस सर, यस सर। और इधर लिख देना π/2। ओके सर, ओके cot 90 0 होता है तो पाई आंसर आ जाएगा। ठीक, ओके। चलो 7th भी डन। और क्या दिया था डाउट, क्या पूछा था? 7th डन, 6th डन, 9th पूछा हुआ है। इसके बाद 9, 10, 12, 9, 10, 12, 9th क्वेश्चन। अब बच्चे किसका डाउट है? 9th वाला, ये भी ओरली हो सकता है। हाँ जी, 9th वाला क्वेश्चन। अरे बोल दो, नहीं डांट रहा मैं किसी को। सर मेरा है। हाँ जी, देखो इसमें से खुशबू देखो जरा कि इनमें से कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा आसान पार्ट है। तीनों में से कौन सा पार्ट आसान है जिसमें आप वैल्यू पुट करोगे इनवर्स हट जाएगा? कौन सा वाला? अरे बताओ ना सभी, कौन सा वाला आसान है? LHS। पता नहीं मेरा आसान आपका आसान मैच क्यों नहीं होता। मुझे तो ये आसान लग रहा है जिसके अंदर सिर्फ, हाँ, जिसके अंदर सिर्फ इसको ही तो पुट करना है और इसको पुट करते ही गायब हो जाएगा, इनवर्स हट जाएगा। एक बात बताओ, एक्स वाई ए को क्या मान लेना चाहिए हमें? बिल्कुल ठीक है मानशु, एक शब्द बिल्कुल ठीक। हाँ जी, क्या मान लेना चाहिए? साइन थीटा। तो आप यही सब तीनों में लगा देना। लेट क्या, एक्स बाय ए को साइन थीटा, या आप कह सकते हो एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, और ये वैल्यू सब जगह लगा दो। आपका एलएचएस, मिडल पार्ट और राइट पार्ट सब कुछ बराबर हो जाएगा इसी पार्ट से, मतलब इसी वैल्यू से ही। ठीक, हाँ ठीक है कशिश, बिल्कुल ऐसी। हाँ जी, डन यहां तक? अब समझ आ गया खुशबू आपको? क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। 10th भी पूछा था। क्वेश्चन नंबर 10 तो बहुत आसान है। 10th किसका डाउट? मैं ओरली बता सकता हूँ, मतलब आसानी से हो जाएगा। जल्दी बोलो किसका डाउट है 10th वाला? बच्चे ऐसे कैसे डाउट पूछ के भूल जाते हो? सर मेरा है। हाँ देखो, इसके अंदर क्या करना है, सिंपल। जो भी ब्रैकेट गिवन है इनके फॉर्मुलेज आपको बस ओपन करने हैं, सिंपल सा काम। और जैसे आप फॉर्मूला ओपन कर दोगे सब आपस में कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो 0 होगा। मैंने एलएचएस लिया, और इस एलएचएस के अंदर आप देख सकते हो कि ये वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y जैसा है। ये भी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y जैसा, और ये भी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y जैसा है। अब आप कैंसिल करना शुरू कर दो, आ गया 0। ठीक, चल ओरली क्या तो हो गया, फटाफट आगे बढ़ते हैं। एक मिनट मैंने पढ़ा नहीं, एक मिनट रुक जाओ, चैट में अभी खोल रहा हूँ। हाँ जी, ओके, ये भी डन। क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम इसी तरीके से करना है। हाँ जी सर एक बार फर्स्ट भी बता दो। बता देता हूँ पहले एक बार। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 भी ऐसे कर लो। आपको जो क्वेश्चन नंबर 12 में tan इनवर्स 1 अपॉन में 1 प्लस 1 इंटू 2 गिवन है, उसको लिख दो tan इनवर्स ऊपर वाले 1 को 2 माइनस 1, क्योंकि नीचे बिल्कुल ऐसे ही मिलता जुलता रिजल्ट आपको नीचे दे रखा था। तो अगले वाले में सेम इतनी मेहनत कर लेना। अगर ऊपर 1 प्लस 2 इंटू 3 है, तो फॉर्मूला पूरा करने के लिए कौन बताएगा यहाँ पर क्या लिखा जाए ऊपर न्यूमरेटर में, ताकि 1 भी रहे और इससे मैच भी हो जाए। 3 - 2। वेरी गुड, 3 माइनस 2। और ऐसे करते करते लास्ट वाले पार्ट पर आएंगे, तो उस वाले पार्ट को लिख देना tan इनवर्स
अगर गिवन है 1 अपॉन में 1 प्लस n और n प्लस 1, तो इसको भी इसी पैटर्न पर सॉल्व करते हुए ऊपर आ जाएगा tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस n अपॉन में 1 प्लस n प्लस 1, और ये हमें इक्वल टू 5 गिवन है शायद, हाँ tan इनवर्स 5। आई होप ये समझ आ रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं लगेगी इसके अंदर, ठीक है ना। अब छोटा सा काम, फिर वही जो फॉर्मूला हमने ऊपर पढ़ा था वही लगा दो यहां पर भी। अब आप देख सकते हो कि ये इससे कट जाएगा, 1 और कहीं आया ही नहीं होगा। हाँ श्रेयांश कराता हूं, 1 कहीं आया ही नहीं होगा तो 1 बचा रहेगा। 3 वाला जो अगले वाला 4 और 3 होगा उसमें कट जाएगा। n वाला इससे पहले वाला जो होगा उससे कट जाएगा। हमारे पास जो बचेगा वो होगा पहला और आखिरी, यानी tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स n प्लस 1, ये बचेगा लेफ्ट साइड पर। और यहां पर आपके पास आ रहा होगा tan इनवर्स 5, लेफ्ट में लगा दो फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला, और उससे आपका 5 निकल के आ जाएगा। आई होप ये समझ आ गया होगा। स्टार्टिंग से फिर से बता दो। स्टार्टिंग में बस मैंने ये किया कि हमें जो क्वेश्चन गिवन था 1, इसको बस ब्रेक कर दिया 2 माइनस 1 में। यहाँ पर 1 गिवन था तो इसको ब्रेक कर दिया 3 माइनस 2 में। जो आगे गिवन होता 1 उसको ब्रेक कर देता नीचे देख करके 4 माइनस 3 में। मतलब आप देख रहे हो 1 इंटू 2 है तो ऊपर भी ऐसे रिजल्ट आ रहा है, 2 इंटू 3 है तो ऊपर भी ऐसे रिजल्ट आ रहा है। अगले वाले में नीचे 3 इंटू 4 होता तो ऊपर भी मैं ऐसे रिजल्ट लिखता। और जब यहाँ पर भी n इंटू n प्लस 1 है तो आप देख सकते हो कि हमने ऊपर भी उसी से मिलता जुलता रिजल्ट यहाँ डाल दिया है। एक मिनट अटक रहा है थोड़ा सा। हाँ जी, बात समझ आई यहाँ तक? सर tan इनवर्स 3 किससे काटा है? tan इनवर्स 3 अगले वाला जो आएगा इसके बाद आप देखोगे तो इसके बाद क्या होता, इसके बाद होता मेरे पास tan इनवर्स 1 अपॉन में 1 प्लस 3 इंटू 4 अगला पार्ट, जिसको मैं ब्रेक करके लिखता tan इनवर्स 4 माइनस 3 अपॉन में 1 प्लस 3 इंटू 4, जिसका फॉर्मूला खोला जाता तो बनता tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3। तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से कट गया, वो डॉट के अंदर ही कवर्ड है वो सारे पार्ट्स, ठीक है। यस सर, समझ गया सर। चल, और कोई दिक्कत? सर ये रिप्रेजेंट कैसे करेंगे जो ऐसे ही। डॉट के अंदर जो कवर हो गए? वो रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं, ऐसे आप लिख दोगे बस काफी है। मतलब ये अंडरस्टूड है कि इसी के अंदर वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ओके। हाँ जी, बस ये वाला खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 1 पूछा इक्षित ने। इक्षित ये कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है, थोड़ी क्या काफी लंबी tan है। इनवर्स n कैसे कटेगा? कौन सा बच्चे, कौन सा वाला? tan इनवर्स n। अब इससे पहले वाला क्या होगा, इससे पहले लास्ट वाले से पहले वाला क्या होगा, यहाँ लिख करके बता देता हूँ। इससे पहले वाला होगा tan इनवर्स 1 अपॉन में 1 प्लस n माइनस 1 और n, इससे पहले वाला, लास्ट वाले से पहले वाला। समझ पा रहे हो कैसे? अगर लास्ट वाला ये है 1 अपॉन में 1 प्लस n प्लस 1, तो इससे पहले ये रहा होगा, मैंने ये लिखा हुआ है। मैं रीजन बताता हूँ कैसे। अगर आप देख सकते हो इधर वाले पार्ट को tan इनवर्स 1 अपॉन में 1 प्लस 2 इंटू 3, तो उससे पहले क्या रहा होगा tan इनवर्स, बाकी सब सेम। हाँ जी, ये नंबर बना होगा सेकेंड नंबर, और इसके एक प्रीवियस वाला नंबर बना होगा पहला नंबर। समझ पा रहे हो उसको? यस सर। तो यहां पर आने वाला जो पहला नंबर है वो यहां पर दूसरा नंबर होगा, इसलिए n ये है, तो n से पहले n माइनस 1 आ रहा होगा, ऐसे ब्रेक हुआ होगा ये, ठीक आया समझिए? यस सर, यस सर, यस तो सर। जब ये ब्रेक हुआ होगा तो आप देख सकते हो, जब ब्रेक हुआ होगा तो आपके पास कुछ ऐसा रिजल्ट आया होगा, और जब ये ब्रेक हुआ होगा तो इसको ब्रेक करने पर ऐसा रिजल्ट आया। ये पार्ट इससे कैंसिल हो गया, तो वो हमने दिखाया नहीं उससे पहले वाला प्रीवियस वाला पार्ट, वो हमने मान लिया कि इसी के अंदर आ रहा होगा, डॉट 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 के अंदर, और इसी में हमने कैंसिल कवर कर दिया, ठीक है ना। इसलिए वो दिखाने की आपको जरूरत नहीं है।
बस आपको पैटर्न समझना है, वो पैटर्न आप अभी प्रैक्टिस करोगे ना, अभी आपने किया नहीं है, आप कोशिश करना कि इसके आगे भी मतलब 2-3 टर्म्स आप सॉल्व कर लो, 3 into 4 और 4 into 5 करके 2-3 टर्म सॉल्व करो। पैटर्न जब समझ आ जाएगा कि क्या किससे कैंसिल हो रहा है, कैसा पैटर्न बन रहा है, तो आप आराम से कर लोगे। फिर तो नहीं होगा तो मुझे बताना जरूरी है। और अक्षित, आपका जो पहला क्वेश्चन है इसमें कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, ठीक है? मैं मतलब समझा, सर मतलब बताता हूँ करना कैसे कोई है। ट्रिक नहीं है, मतलब फॉर्मूला खोलने का तो मन ही नहीं कर फॉर्मूला रहा है, खोल इतनी नहीं, मतलब बहुत कोई गंदी हो ट्रिक जाती नहीं है। है। ऐसे ही होगा कि जैसे जैसे पहला पार्ट है cos इनवर्स 8/17, तो वो tan में चेंज होगा, ताकि बाहर वाला tan और अंदर वाला tan इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दे। फिर वो 2 उस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना? अब ये जो यस बाहर सर। cot इनवर्स आपको नजर आ रहा है और अगले वाला जो बाद में tan इनवर्स नजर आ रहा है, वो आपस में सॉल्व होंगे और उसके बाद जाके आंसर देंगे आपको, ठीक? हाँ जी, यस सर। ये हो गया सेल्फ असेसमेंट 6 खत्म। हम नेक्स्ट में कर लें, मतलब नेक्स्ट क्लास में करवा दूं बाकी बचा हुआ, क्योंकि फिर मुझे कोड भेजना पड़ेगा, ये खत्म होने वाली मीटिंग का टाइम ये वाला भी। सुपर सुपर वाला नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। एक मिनट रुको, अपने पूछे कौन कौन से क्वेश्चन, अभी बहुत छोटे हैं तो मैं भी रुको बता देता हूँ कुछ। फर्स्ट वाला छोटा नहीं है, सिक्स्थ वाला बिल्कुल भी नहीं, नाइन्थ वाला हो जाना चाहिए, और फिफ्थ वाले में कहाँ अटक गए? हाँ जी, फिफ्थ वाला का फाइनल आंसर कहाँ तक पहुंचे फिफ्थ वाले में? सेवेंथ और सिक्स्थ रिलेटेड है, तो वो दोनों में टाइम लगेगा श्रेयांश अभी ना। हाँ जी, फिफ्थ जिसका भी डाउट है जल्दी बताओ, कहाँ अटके फिफ्थ वाले क्वेश्चन में, किस पॉइंट पर आकर अटक गए? क्योंकि लेट तो यहाँ पर भी वही करना है, हाफ tan इनवर्स a by b को थीटा मान लो, पहले tan a plus b का फॉर्मूला, अगले वाले में tan a minus b का फॉर्मूला, और आपस में एलसीएम लेकर के सॉल्व करो। मेरे ख्याल से यहाँ पर भी लास्ट में यही बचेगा, या इसका उल्टा बचेगा। कोई कंफर्म करना चाहे तो बता दो मुझे। सर यही आ रहा है। सर यही बच रहा है। अब देखो भाई, यस सर। ये आप लिख दो कि ये फॉर्मूला जो है ये है cos 2 थीटा का उल्टा, cos 2 थीटा का, और ये ऊपर जाके बन जाएगा कितना, secant 2 थीटा, करेक्ट है? और आपने किसको लेट किया हुआ है? आपने लेट किया हाफ tan इनवर्स a by b को इक्वल टू थीटा, जहां से tan की वैल्यू आती है ये देखो इतना, tan 2 थीटा आ रहा है a by b। अब मैच कैसे कराऊं? सिंपल, सीकेंट को tan में ब्रेक करो, tan की वैल्यू पुट करो, एलसीएम लो, कहां चला गया, एलसीएम लो और अपना फाइनल आंसर निकाल लो। ये रहा आपका फाइनल आंसर। डन? यही यस प्रूव सर। करना है ना? चेक करने एक बार, हाँ यही प्रूव करना है, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 7, नाइन्थ अगर आपसे नहीं शुरू हुआ था तो नाइन्थ वाले क्वेश्चन में दोनों साइड कॉस से मल्टीप्लाई करके लेफ्ट वाले पार्ट में cos a plus b का फॉर्मूला लगाना था, और कुछ नहीं है। और ये cos a एज इट इज पड़ा रहता, जब फॉर्मूला लगा लोगे तो आपके पास आएगा क्या वो बता देता हूँ। इधर x/2 इंटू y/3 होगा, और इधर √1 माइनस x²/4 √1 माइनस y²/9 इक्वल टू cos a होगा। ये आ रहा होगा फॉर्मूला लगाने के बाद का रिजल्ट। यस सर। हाँ हिमांशु कर सकते हो, बस आंसर सेम आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, और इसके बाद तो एक काम करना, ये सर आ इसके जाएगा, बाद तो सॉल्व नहीं हो रहा। इसके बाद आपको बस ये शिफ्ट करना था ऐसे, और अब कर देनी है स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। जैसे आप कर दोगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, हाँ जी टाइम कभी भी जा सकता है, तो जैसे आप कर दोगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ये पार्ट आपका सॉल्व होकर के आ गया। बस ब्रैकेट खोल देना, आपस में कैंसिल होकर जो बचेगा, जो प्रूव करना है वही सब आएगा। ओके सर, आई गॉट इट। ठीक है, ओके, चलो मिलते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच। बाय सर। बाय।